नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारती। मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और आपके इसके बारे में क्या विचार है वो कमेंट में रखिएगा। यूट्यूब में मेरा इसी नाम से चैनल है, वहां आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, हैदराबाद में 400 एकड़ का जंगल काटा जा रहा है। 400 एकड़। वहां की सरकार का कहना है कि ये जमीन बहुत महंगी है और यहाँ पर एक बढ़िया सी चीज, आलीशान चीजें बनाई जाएंगी, बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बनाए जाएंगे। इधर 400 एकड़ जमीन, जंगल जहां पर है, वहां सोचिए कि उन जंगलों में कितने जानवर रहते होंगे। ये सिर्फ बात हैदराबाद की नहीं है, ये सिर्फ बात हैदराबाद की नहीं है। यहाँ बात है मानव की, प्रकृति की। हम मानव, अगर सच में मैं कहूं तो मुझे कभी भी लगता है कि भगवान की बनाई हुई चीजों में सबसे निर्दयी मानव है, सबसे निर्दयी मानव है। क्योंकि जानवर शिकार करता है अपने खाने के लिए, अपनी जरूरत के लिए, लेकिन मानवी कुदरत के बनाए हुए दूसरे जानवरों का शिकार करता है अपने शौक के लिए, अपने मजे के लिए। जब आपको किसी हाथी का दांत अच्छा लगा तो दांत उखाड़ लिया, गैंडे का सींग अच्छा लगा तो वो निकाल लिया, शेर के नाखून अच्छे लगे वो निकाल लिए, उसकी चमड़ी निकाल ली, सांपों की चमड़ी अच्छी लगी, सांपों को चमड़ी निकाल दी, उसका जहर निकाल लिया। मतलब हर एक जानवर से हमें जो अच्छा लगा वो निकाल लिया। कोई पक्षी या प्राणी बहुत खूबसूरत है, भगवान ने उसकी रचना बहुत सुंदर की है, तो उसको पिंजरे में डाल के हमने घर में लगा दिया। कभी सोचा ही नहीं कि उसकी बेचारे की गलती क्या है। भगवान ने उसको सुंदर बनाई, वही उसकी गलती है। वो सालों साल पिंजरे में रहता है। मैं सच में अगर मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रखने वाले गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मेरा मानना ऐसा है कि अगर आपको कोई पक्षी पसंद है तो उसको पालिए और उसको आजाद रखिए। अगर वो सच में आपके पास रहना चाहता है तो वो आपके पास रहेगा। जैसे कि ये होते हैं, अपना जू होते हैं, वहां पर उनकी हालत देखे प्राणियों की कैसी होती है। आदमी उनको देखना चाहता है, इसलिए वो सालों साल उस पिंजरे में पैक है बेचारे। मैं चाहता हूं कि जू ऐसे बने कि जहां आदमी पिंजरे में अंदर जाए और उनको घूमते हुए देखे। ये छोटे छोटे पिंजरों में जानवरों को रखा जाता है कई साल तक। उनकी गलती क्या है बेचारे। कोई आदमी घर में मछलियों को छोटा सा, मतलब टब होता है, उसमें रख देते हैं। अरे उसका उतना में जीवन किसी का भी दम घुट जाएगा। आप एक कमरे में बंद कर दे आपको सालों तक, तो आपका कैसा हालत हो जाएगा। हमने कोरोना में देखा है कि इतने टाइम भी अगर घर में पैक रहना पड़े तो हमारी हालत कैसी होती है। तो उसी जानवर को भी ऐसा लगता होगा। पर हम अपने मजे के लिए सब करते हैं, हमको अच्छा लगता है, इसलिए उसकी आजादी छीन लेते हैं। तो इंसानों ने हमेशा ये किया है। अब मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसे पालने वाले लोग गलत है, पर उनको भी सोचना चाहिए कि उनके लिए भी आजादी बहुत जरूरी है। आप बनाइए, बहुत बड़ा तालाब बनाइए, उसमें डालिए, उसको रखिए, उसको घूमने दीजिए, फिरने दीजिए। जानवर कोई भी आपने पाला है तो उसको आजाद घूमने दीजिए। उसको पिंजरे में डाल के आप रखेंगे तो उसके लिए वो गुलामी ही है। उसका बस एक ही गुनाह है कि भगवान ने उसको सुंदर बनाया। अगर कोई पंछी अच्छा बोलता है, उसको लाके पिंजरे में डाल देंगे बेचारे को, और आजीवन बेचारा, जो भगवान ने उसको पंख दिए है उसकी जगह उसको पिंजरे में रहना पड़ेगा। उसकी गलती इतनी ही है कि भगवान ने उसको सुंदर बनाया। तो आज हैदराबाद में 400 एकड़ के पेड़ काटे जाएंगे। उन 400 एकड़ के पेड़ों के साथ में हजारों जानवर होंगे, हजारों। वो जानवर फिर कहां जाएंगे। और ये ऐसा नहीं कि हैदराबाद का है इसलिए विरोध है। हम मानव हर जगह ये कर रहे हैं कि पेड़ को हम काटते ही जा रहे हैं। ये चीज हम समझ ही नहीं रहे कि ये पेड़ से ही हमारा जीवन है, हमको सांसें वही देते हैं, पर हम काटते ही जा रहे हैं, काटते ही जा रहे हैं। अब जब उन पेड़ कट जाएंगे फिर जानवर कहां जाएंगे, कहीं तो जाएंगे ना जानवर। फिर जब वो जानवर किसी गांव में घुस जाएंगे तो अखबार में हेडलाइन आएगा कि गांव में घुस गया चीता, गांव में घुस गया ये वो। अरे वो गांव में नहीं घुसा है भाई, आपका पूरा का पूरा गांव ही उसके जंगल में घुस गया है। आपका पूरा का पूरा गांव ही उस जंगल में घुस गया है। वो जानवर आपके गांव में नहीं घुसा है। आप उनके जंगल काटते ही जा रहे हैं, काटते ही जा रहे हैं, तो बेचारा कहीं तो जाएगा ना, कहीं तो जाएगा कि जाए नहीं जाएगा। और आदमी का सीधा ऐसा है कि मार डालो बस, अपना जो
आदमी को जो भी अच्छा नहीं लगेगा उसको खत्म कर दो, बस बात खत्म, उसको मार डालो। ये आदमी समझ ही नहीं रहा कि उसको भी भगवान ने बनाया है, उसको भी जीने का अधिकार है। पर आदमी अपने फायदे के लिए बराबर सब करता ही जा रहा है। सिर्फ हैदराबाद की बात मत सोचिए, आजकल ऐसा हो गया है कि सोसाइटियों में पेड़ तक नहीं रहने देते हैं। मैंने पेड़ की वजह से झगड़े होते देखे हैं कि आपके घर के पास पेड़ है, उसके पत्ते गिर के हमारे घर में आते हैं, उसके वजह से झगड़े होते थे, उसके वजह से पेड़ को कटते हुए देखा है। मतलब आदमी को अच्छी हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन पेड़ नहीं चाहिए। ऐसा हम धीरे धीरे बनते जा रहे हैं, रोबोट बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। मैं सच में उस सोसाइटी को सौभाग्यशाली मानता हूं जहां पर पेड़ ही पेड़ हो, और मैं उस सोसाइटी को बहुत दुखद मानता हूं कि जहां पर पेड़ ही नहीं है। क्योंकि जहां पर पेड़ रहेंगे वहां पे हवामान उतना ही अच्छा रहेगा। आज हैदराबाद में पेड़ चलो कट जाएंगे 400 एकड़ में, तो क्या सिर्फ वो हैदराबाद के उधर के पेड़ों के साथ जो जानवर है उनको ही भुगतना पड़ेगा? नहीं, उनका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। दुनिया में कहीं भी कितने भी ज्यादा पेड़ काटेंगे, उसका परिणाम थोड़ा बहुत हम सबको मिलेगा। आज आप देखिए गर्मियों की मौसम में अगर आप दोपहर को बाइक लेकर कहीं निकलिए तो आपको इतनी गर्मी लगेगी कि हाथ की चमड़ी जलने लगेगी, चेहरे की चमड़ी जलने लगेगी, उतनी गर्मी लगेगी। तो फिर हम क्या कहते हैं, अरे भगवान कितना गर्मी हो रहा है। तो भगवान ने इसमें कुछ नहीं किया है, भगवान ने इसमें कुछ भी नहीं किया है। ये सब हमारी ही देन है, ये मानव जाति की ही देन है। हम ही अपने फायदे के लिए जंगल काटते जा रहे, सामने बड़ा कर ही नहीं रहे, कुछ नए पौधे लगा ही नहीं रहे। काटने में हम सबसे पहले हैं, लेकिन लगाने में नहीं। अगर जितने काटते हैं उतने लगाया जाए तब भी उसका बैलेंस बना रहेगा, पर ऐसा नहीं होता है, हम काटते ही जा रहे हैं बराबर से। तो भविष्य में ऐसा दिन आने वाला है कि गर्मियों की वजह से आदमी मरने लगेंगे, खड़े खड़े आदमी मरने लगेंगे। ऐसा मेरे को लगता है कि ऐसा दिन आएंगे, बिल्कुल आएंगे, क्योंकि हम कर ही रहे हैं ऐसा। अब कोई बहाना बना सकता है, क्या करे, हमारे पास तो जमीन नहीं, पेड़ कहाँ लगाए। तो चलिए मैं आपको जो मैंने अपने ऊपर ट्राई किया वो चीज बताता हूँ कि हम प्लास्टिक इस दुनिया में कितना डाल रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर हम कितना प्लास्टिक डाल रहे हैं। तो एक चीज जो मैंने सालों से करता हूँ उसको आपको बताता हूँ। हम जो प्लास्टिक बैग आता है ना, दुकान पे जाते हैं कोई भी सामान ले प्लास्टिक बैग मिलता है, वो शायद 6-7 साल हो गया। मैं जितना हो सके उतना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% आप प्लास्टिक बंद कर दो, नहीं हो सकता है, 100% नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज प्लास्टिक में आ रही है। मैं अपने सालों से ये चीज कर रहा हूँ कि अगर दुकान पे कोई सामान लेने जाऊंगा ना, अगर छोटा सामान है, एक साबुन लेना है, एक कोलगेट लेनी है, तो उसमें लिए प्लास्टिक बैग नहीं लेता हूँ। अगर घर से मेरे को सामान लेकर जाना, दुकान पे जाना है, तो उसके लिए कपड़े की बैग रखता हूँ, तो उससे प्लास्टिक में नहीं आएगा। अगर सब समझिए कि आपके दुकान से आपके घर कम से कम होता है 100 मीटर ही होता है दुकान घर के आसपास में, तो वहां से आपको 2 साबुन की टिकिया ले जानी है घर तक, तो उसमें प्लास्टिक का बैग देता है दुकान वाला। बहुत लोग झगड़ा करके लेते हैं, जबकि वो चीज हाथ में भी आ सकती है, सिर्फ आपको वहां से अपने घर तक ही ले जानी है। फिर उस प्लास्टिक का काम कितना है, उस दुकान से आपके घर तक का। या तो दूध की थैली ले जाएंगे तो उसके प्लास्टिक लोग मांगते हैं, तो उस चीज जो उसके में प्लास्टिक आता है उसका जीवन कितना, वहां से आपके घर तक का। फिर उसके बाद प्लास्टिक का क्या होता है, तुरंत कचरे में फेंक दो। उतनी चीज के लिए वो प्लास्टिक इस दुनिया में आ गया है, और वो चीज फिर अब सदियों तक पड़ा रहेगा, वो प्लास्टिक सदियों तक। आप कहीं भी खुदाई करिए, आपको आज प्लास्टिक मिलेगा जमीन के अंदर। तो हम क्या इतना बदलाव नहीं कर सकते हैं? आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना तो बदलाव कर सकते हैं ना कि एक प्लास्टिक की बैग ना लीजिए, वो बोल दीजिए अरे भाई दूध की थैली है हाथ में लेकर चला, एक कोना पकड़िए और लेकर चल दीजिए, साबुन की टिया है हाथ में लेकर चल दीजिए, कोलगेट है एक जेब में डाल के चल दीजिए। वो चीजें मैं क्या करता हूँ, अगर सब्जी भी लेना पड़ेगा ना मेरे को, तो देखिए वो आलू देगा तो अलग सब्जी में देगा, अलग बैग में देगा, प्याज देगा तो अलग उसके लिए पॉलिथीन देगा। तो वो चीज ऐसी है कि वो मिक्स नहीं हो जाएगी। उसे बोलो भाई दोनों एक ही में डाल दे, तो एक प्लास्टिक का बैग तो बच गया ना, एक प्लास्टिक का बैग तो बच गया कि नहीं बच गया। मैं हमेशा देखिए ये एक बैग है, ये हमेशा अपने साथ रखता हूँ, कहीं भी जाता हूँ तो अपने साथ रखता हूँ। ऐसी छोटी छोटी चीजें लेनी होगी, जैसे खरबूजा लेना है तो उसके साथ में कोई मिक्स नहीं हो जाए कुछ चीज, तो इसको सीधा इसमें डाल दो। मकाई लेनी है, हरी मकाई
तो उसको सीधा बैग में डाल दो। वो चीज प्लास्टिक के बिना भी चल सकता है। तो आप ज्यादा नहीं तो एक प्लास्टिक लेना कम करेंगे ना, तो साल में हजारों प्लास्टिक आप इस दुनिया में आपकी वजह से आते हुए रोक सकते हो। मैंने रोका है, मैंने हजारों प्लास्टिक को अपनी वजह से आते हुए रोका है। मेरे को शर्म नहीं आती, मैं साबुन का टिक्की हाथ में लेकर चला जाऊंगा। तो क्या है इसमें, एक प्लास्टिक तो कम आएगा ना इस दुनिया में। तो हम इतना तो कर सकते हैं ना। 100% प्लास्टिक हम नहीं बंद कर सकते हैं, हम अभी प्लास्टिक के गुलाम हो चुके हैं। हम 100% प्लास्टिक बंद नहीं कर सकते हैं, पर इतना तो कर ही सकते हैं कि कम से कम इसका इस्तेमाल करें, कम से कम करिए। तो अगर ऐसा सब सोचेंगे, आप अपनी चारों तरफ नजर दौड़ाइए, अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक दिखेगा। आप अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए कि आपको अपने चारों तरफ प्लास्टिक दिखेगा। हम घिर चुके हैं प्लास्टिक से, तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते इसके लिए? तो हो सके तो जिंदगी में एक नियम लीजिए कि मैं इतना करूं कि 100 प्लास्टिक में जब मुझे इस्तेमाल करना पड़े तो उसमें से मैं 10 कम कराऊं, ज्यादा नहीं। 100 में से अगर आपको इस्तेमाल करना पड़े उसमें से कैसे भी करके 10 प्लास्टिक में अपनी वजह से इस दुनिया में आते हुए रोक सकूं। तो इतना काम करिए। अगर सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। 10% तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो इतना कोशिश करिए, वरना जिस तरह से हम पृथ्वी का नुकसान कर रहे हैं तो हमारा एक समय ऐसा आएगा कि हमको जैसे कोरोना में मर रहे थे ना, वैसे ही मरना पड़ेगा। और उसके जिम्मेदार हम ही होंगे, मानव जाति ही होंगी, कोई और इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हम कुछ भी होता है तो बोलते हैं कि भगवान क्या कर रहे हो। भगवान कुछ नहीं कर रहा है, मानव ही मानव को मार रहा है। आज आप देखिए किसी भी चीज में मिलावटें हो रही है, क्या वो भगवान कर रहा है? नहीं, मानव सिर्फ अपने फायदे के लिए कुछ भी करके पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी कर रहा है। कुछ भी, किसी भी चीज में कोई भी मिलावट कर दे रहा है। दूसरा आदमी के साथ क्या होगा उसको देखना ही नहीं है। यहां तक कि अभी थोड़ा टाइम पहले एक खबर आई थी कि नकली खून बना दिया, नकली खून, और वो चल भी गया। अब सोच के देखिए कि नकली खून जिसको चढ़ा होगा उसकी हालत क्या हुई होगी। पर वो कोई सोच ही नहीं रहा है। मानवी बस सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। तो हम हो सके उतना, मैं दूसरा की बात नहीं कर रहा हूं। अगर पेड़, समझिए कि पेड़ आप नहीं लगा सकते हो, आपके घर के पास आसपास नहीं है पेड़, तो प्लास्टिक का ही करिए। जैसे मैं अभी बताया, पूरा वीडियो आगे जिसने नहीं देखा वो आगे देख लेना, कि हम हो सके उतना प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें तो इस दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को हम ये दे के जा सकते हैं कि हमने थोड़ा सा प्लास्टिक तो अपनी तरफ से बचाया। तो ये करिए, ये बहुत जरूरी चीज है। नहीं तो आने वाला भविष्य हमें बहुत ही गंभीर मिलने वाला है। आने वाले दिनों में हमें इसके बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सिर्फ अपने आसपास देखिए, आपको चारों तरफ प्लास्टिक दिखेगा, चारों तरफ। और ये किसी और की देन नहीं है, हमारी ही देन है, हमारे विकास की ही देन है। हम इसे विकास बोलते हैं पर यह विनाश हो रहा है। हम इसे विकास बोलते हैं पर यह विनाश हो रहा है। आप सोचिए, आपको आपके गांव में 100 साल के ऊपर के आदमी मिल जाएंगे, जिंदा आदमी 100 साल के ऊपर रहने वाले। और हमारी आयु दे सोचिए कितनी होगी, 70 में तो कोई भी लुढ़क जाएगा। तो हम विकास की तरफ जा रहे हैं कि विनाश की तरफ, वो हमें खुद सोचना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा बदलाव करिए, जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी। जय जय हिंद। विचार अच्छा लगे तो अपने विचार भी कमेंट में डालिएगा।